वहाँ पर जैसे लड़कियों को उठा लेना, चुन्नी खींचना, मतलब जैसे हम खाना खाते हैं सुबह शाम, वहाँ से इन नॉर्मल चीज़ है। जब वो बोलता है या ज़बरदस्ती करता है, कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और उस प्यार शब्द में हैवानियत छुपी होती है। अगर मैंने उस दिन जीन्स नहीं पहनी होती तो शायद मैं ना बच पाती। मुझे मर्द जाति से नफरत है। मुझे अपना खुद का पिता भी दुश्मन लगता है। मैंने ये बात अपने परिवार को नहीं बताई। वैसे इतिहास तो अच्छा है, लेकिन बताया जाता है कि नारी अबला है। क्या ये सच है? मेरा नाम उषा शर्मा है। मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। मैं जब 5 साल की थी, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। मेरी माँ घर में छोटी बहू थी। मेरी माँ पर सारा काम का जिम्मा था। सब ताने मारते थे मेरी माँ को। कम से कम 50 सदस्य थे मेरे परिवार में। मेरी माँ अकेले काम करती थी। कुछ दिनों बाद मेरी दादी पिता की लड़ाई हो गई। पिताजी हमें छोड़कर चले गए, पता नहीं कहाँ। तब मेरी माँ के साथ सब बदतमीजी करते थे। कुछ दिन बाद मेरी नानी आ गई। जब नानी आई तो और भी बुरा होने लगा। जब हम नानी के घर जाते तो बहुत सम्मान मिलता था, लेकिन इस बार बहुत बदलाव हुआ। पेट भर खाना भी नहीं मिलता था और मम्मी को ताना मिलता था। मेरे मामा और मेरी मामी के ऊपर सब शक करने लगे। मैं छोटी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैं 5 साल की थी तो स्कूल जाती थी। उधर भी मेरा कमेंट होता था। मुंशी जी कहते थे, तेरा बाप कहाँ गया? मुझे नहीं पता था मेरा बाप कहाँ गया, और सारे स्कूल के मास्टर हंसने लगते थे। मुझे समझ नहीं आता था क्यों हंस रहे हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता था। कई बार मुझे सूखा चावल चटनी के साथ खाना पड़ता था। मुझे भरपेट खाना भी नसीब नहीं था, क्योंकि मेरी माँ बहुत लाचार थी। ये हमारा समाज जो है ना, आज भी ऐसा है कि सारी जो पहचान है वो पुरुष के कारण है। अगर पति पत्नी को छोड़कर चला गया है तो उसकी कोई गलती नहीं, बल्कि पत्नी की सारी गलती है। फिर 2 साल बाद मेरे पिताजी घर वापस आए। तब हम लखनऊ आ गए थे। फिर पापा को पता चला कि हम गांव में नहीं हैं, तो पापा ने अयोध्या में बुलाया, और मेरी माँ अयोध्या जैसे ही पहुंची, मेरे पिताजी ने बीच सड़क पर एक चांटा मारा। मैं अपनी माँ के साथ साड़ी में छुपकर रोने लगी। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि वो चांटा क्यों मारा पापा ने। मेरी माँ कहने लगी कि मैं यही पटरी पर कट के जान दे दूंगी। फिर पापा मम्मी में समझौता हुआ, हम लखनऊ आ गए। मेरे पापा वहीं कारखाने में काम करने लगे। फिर कुछ महीनों के बाद मेरी बहन हुई और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। तब हमारे, क्योंकि शहर में तो बहुत खर्चे होते हैं, तब हम लोग किराए के मकान में रहते थे। उसके बाद मैं बड़ी हो गई। जब मैं हाई स्कूल में थी और मैं स्कूल जाती थी तो कुछ लोग हमारा रिश्ता लेकर घर पर आ गए, क्योंकि उनको पता था कि लड़का कुछ नहीं करता है और यहाँ लड़की वाले भी गरीब हैं, क्योंकि हम लोग अपने माँ बाप पर बोझ हैं। इंटर तक की पढ़ाई मैंने बिना किताब के पढ़ी। मैंने अपनी सहेली की किताबों से पढ़ाई करी। जब मैं किसी दूसरों को देखती थी तब मुझे लगता था कि इनकी स्थिति ऐसी है तो मेरी स्थिति कैसी होगी। तब मैं गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी। फिर वहाँ से हम दूसरी जगह शिफ्ट हुए तो वो घर एकदम आउट में था। वहाँ से बाजार बहुत दूर था। कई दिन तो हम भूखे भी रहते थे। एक दिन मुझे बाहर जाना था। हमारे घर में एक चावल का दाना तक नहीं था और चाय के लिए चाय पत्ती शक्कर नहीं थी। तब मैंने अजवाइन उबालकर पानी पिया, और भूख क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरे पापा बहुत सीधे थे। मेरे पास के अंकल लालची थे। तब मेरे पापा काम पर जाते थे, तब वो अंकल किसी बहाने से मेरे घर आ जाते थे और मेरी माँ पर भी बुरी नज़र रखते थे, साथ ही मुझ पर भी बुरी नज़र रखते थे। ऐसे ऐसे दिन निकलते गए। जहाँ पढ़ाती थी वहाँ पर एक इंसान आया, वो भी वहाँ पर पढ़ाने लगा। वो मेरे संग एक दोस्त की तरह रहने लगा। फिर एक दिन जब मैं पानी पी रही थी तभी उस इंसान ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मुझे लगा ये सब मजाक है, फिर भी वो मुझे नोचने लगा, ज़बरदस्ती करने लगा।
वो मुझसे कहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उस शब्द में उसकी हैवानियत छुपी थी। अगर मैंने उस दिन जीन्स नहीं पहनी होती तो उसने मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश की। ऐसी घटना मैंने सिर्फ टीवी और अखबार में देखी थी। जब एक लड़की के साथ ऐसा होता है तब उसको कैसा लगता है। मैं किसी तरह उससे छूटकर भाग निकली। अपने आप को बचा तो लिया, लेकिन अंदर से मैं बहुत डर गई थी और जिस कारण मैं बीमार हो गई। मुझे 1 साल लगा बीमारी से निकलने में। जब मेरे घर की स्थिति बहुत बुरी हो गई थी, मुझे दौड़ा पड़ने लगा था, तब मैं किसी को काट लेती, किसी को मारती, कुछ भी कर देती थी। मुझे मर्द जाति से नफरत हो गई थी। मैंने अपने पिता के दुश्मन समझती थी। बहुत दिनों तक मेरा इलाज चला, लेकिन डॉक्टर ने कहा इनको मेंटल हॉस्पिटल भेज दो। हॉस्पिटल में मुझे भेजा, वहाँ पर मेरा इलाज चला। फिर मैं घर वापस आ गई। फिर मेरी माँ झाड़ फूँक करवाना शुरू कर दिया। फिर भी कुछ नहीं हुआ तो मेरे दोस्तों को मेरे पास भेजा। मुझसे पूछा, जो लड़की हंसती थी और कहते थे कि इतना कौन हंस रहा है, मेरे हंसना क्या बोलती थी, और छोड़ दिया। फिर कुछ दिनों बाद मैं अपने दोस्तों से बोलने लगी। मैंने उन्हें बताया कि मेरे दोस्तों ने कहा आगे क्या करना है। तब मैंने कहा मुझे कुछ नहीं करना है, काम करना है। ध्यान से सुनिए, अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो पढ़ाई का क्या मतलब है। सबसे पहले मुझे कुछ करना होगा कि मैं नारियों की सुरक्षा कर सकूं। तब हम सब दोस्त साथ रहने लगे। जहाँ पर हम रहते थे वहाँ पर शाम को लड़कियाँ बाहर नहीं निकलती थी, तो वहाँ पर हम लोगों को एक नाटक शुरू करना पड़ा। कुछ लड़कियों ने कहा दीदी हमारा एक ड्रेस होना चाहिए। फिर लाल और काला कलर की ड्रेस। और काला क्यों? लाल और काला, लाल संघर्ष का और काला विरोध का। हम संघर्ष तो कर ही रहे थे, लेकिन हमें विरोध करना चाहिए। अब काम करना शुरू कर दिया। जब हम बाहर जाते तब कुछ लोग कहते थे कि भाभी आ गई। हम सब सुनते थे। कई बार हमने उन्हें समझाया, लेकिन वो नहीं माने। फिर हमने सोचा इनको सबक सिखाना ही चाहिए। फिर एक दिन जब हम जा रहे थे कि उन लड़कों ने कहा भाभी जी आ गई, तब उस दिन भाभी जी चंडी का रूप धारण करके आई थी। उस लड़के को पकड़ा और पीटना शुरू कर दिया। बाकी लड़के भाग गए। फिर हम लोगों ने कहा अब हम तुमको जो करना है कर लो। उस दिन हमारे अंदर साहस नजर आ रहा था। उसी दिन से कुछ लड़के सुधर गए। एक दिन जब हम लड़कियां गोलगप्पे खा रहे थे, हमारे पास पैसे कम थे। हम लोगों ने 5 रुपए के गोलगप्पे खाना चाहा। वहाँ पर 2-3 लड़के देख रहे थे और कहने लगे खा लीजिए, हम खिला देंगे। बार बार कह रहे थे। तभी हमारी ग्रुप की लड़की ने कहा खिला दीजिए। हम सब लड़कियां मन भरकर गोलगप्पे खाए। फिर बाद में वो लड़के बोले भगवान सबको आप जैसी बहन दे। मैं निर्भया केस हुआ तो हम सब लड़कियां सड़क पर थीं। हम रोज 4 से 5 बजे तक घर से काम कर आ जाते थे और विरोध करते थे। इससे हम सुधारेंगे और समाज को सुधारेंगे। लड़कियों के साथ जो अन्याय होता था वो हम सब महसूस करते थे। फिर क्या हुआ, समाज हमें उठा लिया, मीडिया ने उठा लिया। सब यही कहते कि तुम्हारा भाई तुम्हारी रक्षा करेगा, पर लड़की को सक्षम नहीं बनाना है। यही परेशानी है माँ बाप की। क्या हमने लखनऊ से मार्शल आर्ट की और सोशल मीडिया पर डाली। मेरा वीडियो बहुत फेमस हो गया। फिर दूर दूर से लोग आने लगे और हमें सलाह देने लगे। फिर हम लोगों ने सोचा कि लड़कियों को ट्रेनिंग देना होगा, उनके साहस पैदा करने होंगे जो अकेलियों में लड़कियों का होना चाहिए। जब हम लड़कियों को पंच मारना, एल्बो करना, बहुत कुछ सिखाया। फिर एक लड़की ने कहा दीदी मुझे इतना कुछ सिखा रही हो, लेकिन आपने तो खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाई, तो मेरी क्या करोगी। ये सुनकर मैं दंग रह गई। फिर मैंने उनको बताया कुछ जंगल में जाकर बांधकर बलात्कार किया। उस समय क्या काम करती। फिर हम लोगों ने उन लड़कियों को कहा हम लोगों के साथ कैसे कैसे बलात्कार किया गया। फिर उन लड़कियों को सक्षम किया और बहुत कुछ उनको सिखाया कि वो इस समाज को सुधार सकें और ऐसा फिर से कोई गलती ना हो।